सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान भाई, मैं जानना चाहती हूँ कि दुआ वसीले से मांगी जाए या अल्लाह ताला से सीधे मांगी जाए। बाद लोगों का कहना है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगी जाए। बहन ने एक और बहुत अहम सवाल किया है, दुआ वसीले से मांगी जा सकती है या नहीं मांगी जा सकती है। दुआ बगैर वसीले के मांगना अफजल है। वसीले से 3 वसीलों से मांगी जा सकती है। दुआ बगैर वसीले के मांगना सबसे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मैंने वसीला लिया। सूरह फातिहा में कोई वसीला लिया, बगैर वसीले के मांगना सबसे अफजल है। 3 किस्म के वसीले जायज है, कोई चौथा आ गया तो हराम हो जाता है। वो 3 वसीले क्या है? अल्लाह ने खुद कहा, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 110 में कहा, खुलिदुल्लाह अबीदुर रहमान अय्यम्मा तदऊ फलहुल अस्माउल हुस्ना। तुम उसे अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, तमाम अच्छे नाम सिर्फ। तो अगर अब मैं वसीले से मांगना चाहता हूं तो मैं कहूंगा, अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, मेरी मगफिरत कर और मुझ पर रहम कर। यानी मैं अल्लाह के सिफात और उसके नामों का वसीला लेकर मांग सकता हूं। ये एक। दूसरा, तुम्हारे दरमियान जो नेक लोग हैं उनसे कहो कि वो तुम्हारे हक में मांगे। मैंने कहा, उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बुखारी में इब्ने अब्बास से कहा, आप नबी के चचाजाद भाई हैं, आप बड़े नेक हैं, मैं आपको अपने से बेहतर समझता हूं, मांगिए, मैं भी मांगता हूं। कुरान में अल्लाह ने सूरह तौबा की आयत नंबर 70 से 80 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, आप इनके हक में दुआ मांगिए या ना ही मांगिए, मुनाफिकीन के लिए आप अगर 70 बार भी दुआ मांगेंगे कबूल नहीं होगी। का मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के लिए दुआ मांगते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला थे। एक नाबीना साहबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, तिरमिजी की रिवायत, कहा, अल्लाह के नबी मेरी आंखें चली गई, आप अल्लाह से कहिए कि मुझे आंखें मिल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी आंखें अगर वैसी ही रहती है, सब्र कर ले, तुझे ज्यादा अजर है। कहा, मुझसे सब्र नहीं होता। अल्लाह के नबी ने कहा, ठीक है, मैं मांगता हूं, तू भी मांग। वो मांगते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगे कि अल्लाह उसे आंखें दे दे। वो मांगते हैं, अरे अल्लाह मेरे नबी ने मेरे लिए जो दुआ मांगी उसे मेरे हक में कबूल फरमा ले और मुझे आंखें दे दे। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का वसीला नहीं ले सकते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी अमल का या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई दुआ का वसीला ले सकते। ये कह सकते हैं, अरे अल्लाह नबी ने इस उम्मत की मगफिरत चाहिए, मैं उस उम्मत में से एक उम्मती हूं, मुझे मेरी मगफिरत फरमा दे। ये दुआ कर सकता हूं। तीसरा वसीला आपके खुद के नेक अमल का। सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 193, बना और उन लोगों ने कहा, है हमारे रब, समेना मुनादी युनादी, हमने एक पुकारने वाले की पुकार को सुना, लिल ईमानी, जो हमको ईमान की बात की तरफ आवाज दिया, अन आमिनु बि रब्बिकुम, उसने कहा कि अपने रब पर ईमान लाओ, फआमिनु, हम फौरन ईमान लाए। अब जब हम ईमान ला लिए, नेक अमल करें ईमान ला के, रब्बना इग़फिर लना, ऐ हमारे रब अब हमारी मग़फ़िरत फरमा, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों से, वकफ़िर अन्ना सय्यातिना, और हमारे तमाम बुराइयों को मिटा दे हमसे, वतवफ़्फ़ना माल अबरार, और हमें वफात दे नेक लोगों के साथ। इस आयत में क्या पता चला? आपने ईमान लाने की जो नेकी की, उस नेकी के बदले एक दुआ मांगी, नबी ने उसकी इजाजत दी। तो 3 वसीले क्या है? अल्लाह के नाम और सिफात का वसीला, कोई नेक शख्स से कहना कि आप मेरे लिए दुआ मांगो, और फिर अल्लाह से कहना कि अल्लाह ये जो नेक शख्स मेरे लिए दुआ मांग रहे हैं, उनकी उस दुआ को मेरे हक में कबूल फरमा ले। तीसरा, अपने खुद के कोई नेक अमल का दुआ कर लेना। और अपने नेक अमल के दुआ में मुझे एक बार IREF पर सवाल आया था, अगर मैंने, मान लीजिए मैंने किसी को 5 रुपए खैरात किए, अब मैंने दुआ किया, अल्लाह मैं उस वक्त उस बंदे को खैरात किया, उसके बदले में आज ये दुआ कबूल कर ले। तो मुझे सवाल है, अब ऐसा अगर ये दुआ यूज हो गई तो 5 रुपए के लिए फिर कभी मांग सकते क्या? तो मैं बताया कि कौन बनेगा करोड़पति के 3 लाइफ लाइन कैसा अल्लाह करनी है, कई लाइफ लाइन से बार बार उसी का हवाला देते जाओ, मांगते जाओ, अल्लाह देने के लिए तैयार है। ये 3 वसीले जायज है, इसके अलावा कोई और वसीला जायज नहीं है। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल।